गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 10 जनवरी। पता नहीं क्यों हर रोज़ एक तारीख जब आती है नई, थोड़ा सा और डर लगता है। खैर ये वही लोग समझ सकते हैं जिनका पूरा टाइम चल रहा है। सब लोगों को तो नहीं सब लोगों को तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ जिनका चल रहा है उनको लग रहा होगा। मतलब जिनके 8 चालू हो चुके हैं, जिनके 9 चालू हो चुके हैं, उनको तो, क्योंकि 8 ऐसे है ना कि कभी भी कुछ बजे तो 7 से ही हो जाता है डर चालू तो। बट फिर भी अब तो और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है डेली। तो अभी बज रहे हैं 10:15 और आज तो भाई मैं जग रही हूँ 7:15 बजे की, क्योंकि क्या हुआ, मेरी बहन सुबह उठी थी 7 बजे, उसको वो क्लासेस जाने रहता है ना, तो उसको जल्दी उठी 7 बजे, वो बाथरूम में गई। तो अगर पानी की आवाज़ कहीं से आ रही हो तो मेरी नींद खुल जाती है। तो पानी की आवाज़ तो आई नहीं, तो आ रही थी मुझे बाथरूम से, बगल में ही बाथरूम है, रूम से लगा हुआ। तो तब से मैं जाग रही हूँ। फिर तैयार हुई, वो चली गई। वैसे तो मम्मी उसको बना के सुबह कुछ देती हैं, पर मुझसे नहीं हो रहा था सुबह, तो मैंने बोला तू आ जाइयो लंच करने, लंच जब हो तेरा, जब भी कभी हो मैं तुझे खाना बना के दे दूँगी। तो बोली ठीक है। वो बोली नहीं मैं परेशान मत हो तुम, मैं खा लूँगी बस। तो मैंने कहा लंच टाइम तक तो मैं बना दूँगी, सुबह सुबह नहीं होता, मुझसे उठा नहीं जाता फिर फिलहाल। तो वो चली गई अपने क्लासेस के लिए। फिर कितने बज रहे थे, फिर 8 साढ़े 8 बज गए। मैंने गेट लगा लिया, फिर मैंने इनको उठाया, मैंने बोला सब्जी ले आओ, सब्जी लेने गए हैं, पता नहीं आए कि नहीं। तो ये गए 9:30 पौने 10 बजे गए, अब तो 10:15 बजे आने वाले होंगे। तो इनको सब्ज़ी लेने भेज दिया, क्योंकि सब्ज़ी कोई थी नहीं घर में। जब आलू प्याज ख़त्म हो जाते हैं ना, तब तो मस्ट है कि मैं भेज ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत महंगी डबल रेट में बेचते हैं। मंडी के हमारे यहाँ से बहुत पास में है, तो मैं भेज देती हूँ उनको। चेहरा कितना भारी हो गया है मेरा, पूरी चर्बी चेहरे पे ही चढ़ रही है। हर महीने डॉक्टर पे जाती हूँ, 2-3 किलो वजन बढ़ जाता है। अब तो चेक करने भी मुझे बड़ा पता लगा, अगली बार अभी चेक कराया तो 75 किलो हो गया। कहाँ मैं 60 किलो की थी, 72 किलो की हो गई। आ गए बाहर से, गेट लगा गए थे। तो अब उठते हैं, तब से मैं लेटी थी ऐसी चुपचाप, क्योंकि कुछ काम नहीं था मुझे, झाड़ू में लगा नहीं पाती। खाने के लिए सब्जी अब थी नहीं, तो क्या बनाती। तो अभी लेके अब सब्जी देखते हैं क्या लाए हैं, सब्जी बनाते हैं, खाना शुरू बनाना करते हैं, नहाते धोते हैं। ओके, दूसरा का सामान रखा है, कुछ नहीं। ये आ गई सब्जी, झोला फट गया। सुबह से ब्लॉग्स बनता है मेरे, कैसे कबाड़े सा लगता है गाइस, देखो घर। ये सब्जी आ गई, ओ केले आ गए, इसके चिप्स खाने थे मुझे, कच्चे केले के। अरे उसको रात को तकिया दे देती ना। था तो वो तकिया लगाई, तो वो ऐसे ही सो रही थी, मैंने लगाया। ये भी झोला फट गया, चूका अंदर उतने लिए लाया। हाँ भाई अच्छा है, मैं तो कहती हूँ। कौन सा झोला फटा है वाला? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पन्नी लगाई मैंने। चलो गाइस ये खाली कर लेते हैं, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। गाइस आज मैंने बनाई है तुरई की सब्जी और दाल, प्याज और ये मेरी रोटियाँ। चलिए मैं खा के फिर आपको सब बताती हूँ डिटेल में। तो गाइस आज मुझे फुर्सत मिली है, 6 बज रहे हैं अभी, 6:10। तो अब मैं बना रही हूँ व्लॉग। वैसे मैंने आपको खाना तो दिखाई दिया था, सुबह क्या मैंने आपको सब्ज़ी दिखाई थी, लेके आए थे, तो मैंने सारी सब्ज़ी निकाल के रखी। जैसे मैंने इनको मटर बोली थी, मटर तो भूल गए लाना, ठीक है, लिख के दी थी फिर भी भूल गए। मगर चलो कोई नहीं। बथुआ लाए थे, मेथी लाए थे, धनिया लाए थे, ये थोड़ी वैसी हैं पत्ते वाली, बाकी तो नींबू एक्स्ट्रा ले आए, लेकिन नहीं थे फिर भी, ठीक है। नींबू है अपना, और शिमला मिर्ची, ये से कुछ सब्जियां लाए थे, बाकी सब तो मैंने जमा दी। पर ये पत्ते वाली है, ये समझ में नहीं आता इनको कैसे रखूँ, तो मैं क्या करती हूँ, उनको पीछे से आधा काट देती हूँ। हटाना तो है ही, आधा काट के पेपर में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ, उससे ख़राब नहीं होती, उनकी खुशबू भी नहीं उड़ती, पूरा पैक कर दो तो फिर धीरे धीरे जब टाइम मिले उठा के तोड़ लो। तो
ये करी और फिर इनसे क्या मैंने डलिया खाली करवाई, उसमें प्याज और मेरा क्या बोलते हैं आलू पूरे जमाए। मैं तो नीचे ना बैठ पाऊँ ना झुक पाऊँ, तो इनने ही सारा वो किया। उसके बाद टमाटर सारी सब्जियों को फ्रिज में रखा, एक एक करके धीरे धीरे जमाया हटाया। और क्या उनको क्या है मतलब ऐसे रखना पड़ता है कि मुझे झुकना ना पड़े, कि मैं उठा लूँ आसानी से। तो गेट में जमा दिए, कुछ कुछ फ्रंट में जमा दिए, जो जैसे कर पाई। अब सब्जी तो आ गई थी पर तोड़ने में टाइम लगता बहुत, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। शिवा का भी टाइम हो रहा था आने का, तो मैंने बनाई दाल। ठीक है, दाल चढ़ा दी पहले मैंने सोचा इन लोगों के लिए दाल हो जाएगी। फिर मैंने ये सोचा अगर मैं दाल बनाऊँगी तो अगर मैं सुबह दाल खाऊँ फिर शाम फिर से दाल खाऊँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकेंड। ठीक है, तो बैठ रही थी। आज बहुत गैस हो रही है, बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा है मेरा। तो ये क्या काम वाम करने में लग गई ना मैं। आज क्या मैंने आपको बताया मैं सुबह की जग रही हूँ, तो मैं सोई नहीं हूँ अभी तक भी, नहीं सोई बिल्कुल भी। ठीक है, फिर तो मैंने सोचा कि मैं दोनों टाइम नहीं खा सकती क्योंकि गर्म रहती है दाल। वैसे तो मैंने 1 घंटे पहले उसको भिगो दिया था ताकि गर्मी निकल जाए, पर फिर भी वो नहीं पचती। ठीक है, तो मैंने अपने लिए क्या तुरैया मंगाई थी अलग से। ये खाते नहीं है, शिवा खाती नहीं है, तो इनकी वजह से तुरैया नहीं बनती कभी घर में। आए थे वो खराब, आज तुरैया मांग रहे थे। तो मैंने क्या किया, तुरैया इनसे मांगी आधा किलो लेके। उसमें 10 तुरैया चढ़ी, तो मैंने क्या किया 5 तुरैये की सब्जी बना ली। मेरे पास वो छोटी सी कढ़ाई है लोहे की, उसमें, तो वो मेरे लिए हो गई। तो मैंने थोड़ी सी दाल भी ले ली, ऐसा नहीं है। तो 2 सब्जी हो गई। और रोटी कैसे बनी, आटा वाटा तो गूँथ दिया, सब कर लिया, पर हुआ ये कि जैसे मैं नहा के आई ना तो शिवा आ गई एकदम से। बोली वो 2 बजे आने वाली थी पर जल्दी आ गई। टाइम का कुछ पता नहीं, कभी भी छुट्टी वुट्टी होती है, लेट भी होती है, कभी भी होती है। मतलब लंच के लिए जब ब्रेक मिल जाए तब। तो वो आई, तो मैंने जल्दी पूजा भी नहीं की, पहले मैंने उसके लिए रोटियां सेकी। मैं कहा तू रोटी खा ले, फिर मैं पूजा तो कर ही लूँगी। मैंने उसके लिए रोटियां दी, खाई भी नहीं, 2 रोटी खाई उसने सुबह। तो वैसे भी मैंने उसको कुछ नहीं दिया था, वैसे मम्मी उसको कुछ ना कुछ बना के देती हैं सुबह, मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको कुछ दिया नहीं, तो करी मैंने दीदी आलू की टिक्की खा ली थी, भूख लग रही थी। मैंने चल कोई बात नहीं, तूने कुछ खा तो लिया, भूखी तो नहीं है। तो उसने 2 रोटी खाई और वो चली गई वापस अपने। फिर अब पूजा की, फिर मैंने ऐसे ही चलते चलते अपने लिए बना ली। मैंने इनसे पूछा आप खा रहे हो, तो बोले नहीं मैं अभी नहा के खाऊंगा, अभी नहीं खा रहा। मैंने बोला ठीक है, तो मुझे लगा इनको टाइम लगेगा नहाने में, बोले तू खा ले। तो मैंने अपने लिए बनाई और परस के बैठ गई खाने। इतने में आ गई लाली, तो ये मेरी आधी रोटी ले गए। बोले लाली को भूख लग रही, कुछ है नहीं। मैं कहा मैं अभी बना दूंगी। बोले तब तक थोड़ी ना रुकी रहेगी लाली, उसको बहला के रखना पड़ेगा ना। तो ये मेरी थाली से रोटी भी लेगा, उसको खिला दी लाली को। मैंने कहा ठीक है खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने जितना था उतना खा लिया। अब बार बार कुंभन आए बैठे, बहुत वो लगता है हेक्टिक। ठीक है, सब्जी रोटी खा ली मैंने ऐसे ही। आज ऐसे ही काम हुआ है मेरा, बहुत मतलब अजीब से तरीके से। उसके बाद फिर जैसे मैंने खाया, मैंने लाली के लिए मैंने कहा चलो और सेक देती, तो मैंने लाली के लिए 2 रोटी और बनाई। मैंने कहा लाली तू खा ले, लाली इतनी वो है, उसमें घी अच्छे से लगा के तो खाती है, वरना नहीं खाती, थूक देती है। ठीक है, टॉम को तो मलाई खिला दी थी, तो वो तो खा के चला गया था। तो फिर ये बोले मेरे लिए नहीं बनाई तूने। मैंने कहा यार आपने तो अभी बोला था तो लेट से खाओगे। बोले बना दे मैं खा लूँ। 2 तो बज ही गए थे, इनका तो काम ऐसा ही है। ठीक है, इनको क्या है काम था बहुत, और मैंने मतलब ऑफिस का काम था, और उनको मैंने मंडी भेज दिया। और फिर घर में झाड़ू वाड़ू सब करते हैं। इनको नहाने का टाइम नहीं मिल रहा था, जैसे तैसे ब्रश व्रश करके फ्री हुए तो बोले भूख लग रही है, तो मैंने कहा आप खा लो। इन्होंने खा लिया, वो अपने काम में फिर से लग गए। नहाए बहुत लेट, 3 बजे समथिंग नहाए थे, ढाई हाँ 3 बजे समथिंग नहाए। ठीक है, तो इन्होंने भी आधी आधी करके बनी, पहले शिवा के लिए। अरे बाप रे, रुको गाइस। तो पता नहीं क्या हो गया भैया, अभी मैंने वो शैशेट पिया ना ऑरेंज वाला, तो पता नहीं उसको अच्छा नहीं लगता कि क्या हिल रहा है वो।
बहुत अजीब तरीके से हिलते हैं बच्चे। कभी कभी क्या करते हैं, पैर एकदम फंसा देते हैं, सिर फंसा देते हैं, तो बहुत लगती है। ठीक है, फिर ऐसे आधा आधा करके आज रोटियां बनी, पहले शिवा की, फिर मेरी, फिर लाली की, फिर इनकी। तो एक टुकड़े टुकड़े में बनाई है, एक बार में नहीं बनाई आज मैंने। ठीक है, तो इनकी बना के मेरा क्या है, ये हुआ कि मैं जब उठी सब्जी जमाने के लिए, तब से लेके मैं कंटिन्यू काम में लगी रही। ठीक है, फिर मैं नहाने भी चली गई। नहाने में भी आपकी एक्टिविटी रहती है, आप कौन सा बैठ जाते हो कि लेट जाते हो। फिर नहा के आई, फिर खाने में लग गई फिर से। तो मैं कंटिन्यू इतनी देर खड़ी रही ना, तो मेरे पेट में इतनी गैस हो गई, इतनी गैस हो गई है कि मैंने खाना भी खा लिया, उसके बाद भी इतनी गैस है। ऊपर से क्या है कि फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम होने लगती है, वो लटका रहता है। तो ये भी बहुत दिक्कत मतलब कर रहा था। फिर मैं ना आके मतलब मुझ में ये मेरी हालत हो रही है कि टहलने, मैंने कहा तो 4-5 चक्कर लगा लेती हूँ खाना खा के, पर वो भी लगाने की हिम्मत नहीं थी। दवाई तक नहीं खाई, मैं आके सीधे लेट गई। ठीक है, अब मैं लेट गई, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेट गई तो और दर्द हो रहा था भाई। फिर ये ना आए तो मैंने मशीन चालू कर दी। मैंने कहा मशीन चालू कर दो, अब बहुत देर हो गई थी। ठीक है, फिर मशीन हुई, मैंने कहा चलो लेट जाती हूँ। लेट गई, थोड़ी सी झपकी आई हल्की सी, तब तक मशीन की अलार्म बज गई, कपड़े धुल गए। मैंने कहा बहुत लेट हो गए आज। फिर मैंने कपड़े डाले और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैं मोजे पहन के लेटी थी आज, जबकि हमारे यहाँ ठंड नहीं है बिल्कुल भी, धूप निकल रही है भयंकर तेज बाहर। पर मुझे देखो इनर पहनी हूँ मैं, सॉक्स पहन रही थी, तो इनर भी नहीं पहने। ठीक है, शिवा को भी, इनको सबको गर्मी लग रही है, पर मुझे ही ठंड लग रही है। एक मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज ऐसा ही मेरा दिन निकला, बहुत बुरा। उसके बाद मुझ में ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊं और आपको पूरी दिनचर्या सुनाऊं। तो अभी जब मैं जैसे तैसे उठी हूँ, तो मैंने कहा चलो बताते हैं आपको। आज बड़ा अजीब सा दिन रहा मेरा। बस जिस दिन गैस हो जाती है ना पेट में, उस दिन बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पेट इतना फूलता है। ऊपर से फिर बच्चा उसमें हलचल करता है ना, तो बहुत दर्द भी होता है अजीब सा। क्या करें आप। आज तो ये स्थिति, मैंने गेम भी नहीं खेला, मतलब वैसे मैं डेली गेम खेलती हूँ, आज मुझसे बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। रुक जा। अच्छा भी लगता है, पर दर्द भी होता है। वो टेढ़ी बैठी हो ना, उसकी बनक नहीं बन रही होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब चढ़ाऊँगी सिर्फ चावल। ठीक है, 2-3 लोई का आटा भी रखा है, रोटी बनाऊँगी। शिवा को अगर खानी होगी तो खा लेगी, नहीं तो आज तो चावल दे दूँगी उसको आज, तो ठीक है। तो चावल बना अभी रखती हूँ सादा बनने, और दाल रखी है। अब तो दाल चावल करेंगे रात को, तभी कुछ हो पाएगा, वरना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। ये गए हैं चाप लेने, सादा चाप लेने गए। मैंने कहा चाप बनाने खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा बाजार की तो नहीं खा रही हूँ, मसालेदार रहती थोड़ी। तो बोलते मैं ले आता हूँ, मैं बनाता हूँ तेरे लिए। तो ये गए हैं और कल बनाएंगे चाप। मैंने कहा ठीक है आप बना लेना। अभी सामान लेने गए, मैंने बोला बाहर से लगा लो, मैं नहीं जा रही। फिर मैं जब उठती हूँ तो लगा लेती हूँ अंदर से, वरना ये बाहर से लगा के तो चले ही जाते हैं। अभी उठूँगी, दिया लगाऊंगी ना तब। अभी तो मुझसे कुछ नहीं हो रहा, इस तैसे तो मैं बैठी हूँ। भगवान, थोड़ा ये गैस थोड़ा सही हो तो शांति मिले। गैस निकलना, डकारें आती हैं तो गैस निकल जाती है, या फिर आप थोड़ा टहलो तो गैस पास होती है, पर वो टहल नहीं पाई आज मैं। पेट फूले जा रहा है। बहुत समस्या है गैस की। मतलब प्रेगनेंसी में मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी में सिर्फ मतलब सब चीज़ें सहन कर ली, दर्द सहन कर लिया, बच्चे की किक सहन कर ली, उल्टियाँ सहन कर ली, एसिडिटी सब कर लिया, बस ये गैस ने मुझे परेशान कर। हाँ ठीक है, गैस ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। भगवान सबों पर गैस ना हुआ करे, मुझे बहुत गैस रही है। इस गैस के चक्कर में ना दूध, ना मखाने, ना मतलब सब छूट गया मेरा खाना पीना। हाँ सब छूट गया। पेपर मांगे थे मैंने, थोड़ा ज़रूरत पड़ती है घर में पेपरों की। तो बगल में आंटी से मैंने बोला था कि आंटी पेपर देना, तो वही पेपर रख के अब जा रहे हैं। तो चलो गाइस, अब आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं।
नहीं तो गैस तो आप लोगों को भी परेशान करती होगी, ऐसा तो नहीं है। मैंने पता है पिंकी मैम ने बताया था कि पता नहीं किसी ने बताया था, शायद पिंकी मैम ने बताया था कि किशमिश का पानी और वो मैंने वो भी किया ना, पर उससे भी हो गई मैं वही रही जिसको बोलो कहते हैं गैस होती है, गैस तो होती ही है। क्योंकि क्या है ना, खाने पीने का बहुत इशू रहता है, पचता है। अब क्या ही बच्चे यहाँ तक चढ़े होते हैं तो खाना धीरे 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 जाता है नीचे पच के, तो गैस हो ही जाती है खाली पेटों का। फिर काम कर रहे हो खड़े होकर आप देर तक, तो गैस तो होती है। और मुझे तो पहले से ही हो जाती थी, अब तो होगी ही। चलो फिर अब आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस मेरे लिए आ गई आइसक्रीम, ये वाली बड़ी अच्छी आइसक्रीम है, आप भी खा सकते हैं, अच्छी लगती है ठंडी ठंडी, शायद गैस में आराम दे दे थोड़ा, बहुत गैस है। हाँ तो गाइस अभी टाइम हो गया है 10 ही होने वाले हैं, और खाना पीना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि चावल बनाऊंगी मैं। तो हम लोगों ने दाल चावल खा लिए थे, पर सही बताऊँ मैंने सुबह अपने लिए सब्ज़ी तो बनाई थी, पर क्या है मैंने सुबह थोड़ी सी दाल खा ली, अब शाम को दाल चावल खाए हैं 2 बार, मतलब दाल खा ली मैंने, अब हो गया मेरा काम तमाम। इतनी गैस हो रही है मुझे, इतनी गैस मैं बता नहीं सकती, पेट डबल फुला पड़ा है मेरा, भयंकर गैस है भयंकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। दवाई खा ली है, सौंफ खा ली थोड़ी, ताकि शायद आराम मिल जाए गैस में। गैस से बहुत परेशान हुआ तो बहुत ज़्यादा। अच्छा अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा, पूजा चौधरी मैम हैं, उन्होंने बताया कि वो एक्सरसाइज करती हैं, वो पोछा लगा रही हैं, वो मतलब उन्होंने बहुत लिखा कि वो ये सब कर रही हैं, क्योंकि सब लोगों का कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाओ, नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी जब ये सब करोगी। देखो पहली बात तो ये कि लोग सबके यहाँ सब कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पर ही आप ध्यान दें, पर इतना है कि सबकी बॉडी अलग होती है, और उतनी ही बॉडी से उतना ही काम करवाएं जितना आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा ना करवाएं वरना दिक्कत बढ़ सकती है। और दूसरी बात, लास्ट में जाके पता चलता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी कि सी सेक्शन होगी, बच्चे की पोजीशन क्या है, तिरछा है, सीधा है, उल्टा है, ये बताता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या आप सी सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो अपने शरीर को एक्स्ट्रा ना थकाएं, जितना आपसे काम हो सके। पोछा आप लगा रही हैं ठीक है, एक्सरसाइज कर रही हैं आप ठीक है, लेकिन उतनी देर करना जितनी आपसे हो। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब नहीं हो रहा तो मत करना, ठीक है। क्योंकि सबके घर में सबके बड़े यही कहते हैं कि कोशिश करो नॉर्मल हो नॉर्मल हो। और स्ट्रेस क्यों लेना, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आप स्ट्रेस लोगी तो और दिक्कत हो जाएगी आपको। तो अब स्ट्रेस ले रही हो ऐसे टाइम पे, तो अब तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है। अब तो ये मान लो, भगवान का नाम लो, सब उन पर छोड़ दो, बोलो मुझे कुछ नहीं पता, आप ही जानो। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। और आपको भी बहुत परेशानी होगी उससे। खुश रहो, मज़े में रहो, जो होना है जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज करो, पर उतनी ही करो जितने आपका शरीर आपको जवाब दे, जब तक जवाब ना दे, ठीक है। जब आपको लगे कि थक गई हूँ मैं, नहीं हो रहा, मत करना उस दिन, किसी के कहने पे मत आना। एक बात है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। पहले के ज़माने की जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत अलग थी, बहुत अलग। और आज के ज़माने की बहुत अलग है, क्योंकि पहले लोग दवाइयाँ नहीं खाते थे, घर का खाना ही इतना प्योर था, घी तेल सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ इतना अच्छा था। अब तो हर चीज़ में मिलावट है, सब्जियाँ तक इंजेक्शन से बनाई जा रही हैं, घी तो प्योर मिलता नहीं, तेल में मिलावट, सब चीज़ों में मिलावट आती है। हम लोग जो खाते हैं वो मिलावट की चीज़ें खाते हैं, तो हमारी बॉडी में उतनी पावर नहीं रहती है, ठीक है। पहले की बात अलग थी। जो लेडीज़ें बोल रही हैं ना आपसे कि ये करो तो ये नॉर्मल होगी, वो करो तो कुछ नहीं होता। मैंने पता कितने लोगों के वीडियो देखे हैं, उन्होंने बताया कि वो घंटों एक्सरसाइज करती थी, पेल्विक एक्सरसाइज करती थी, पोंछा लगाती थी, काम करती थी घर का, लेकिन और वॉक करती थी 1 घंटे, लेकिन उनकी एंड में आके बच्चे की पोजीशन ऐसी थी
कि उनको पेट चिरवाना ही पड़ा था। ठीक है, तो अपने आप को परेशान ना करें, आराम से। हाँ, एक्सरसाइज करें, ज़रूरी है थोड़ी थोड़ी, पर रुक रुक के करें, थोड़ी थोड़ी करें। पोछा आप लगाती है, अगर आपसे हो रहा है तो आप लगाइए, नहीं हो रहा तो मत लगाइए। मैंने तो पूरे 9 महीने में पोछा नहीं लगाया, मतलब अभी 8 हो गए, मैंने पोछा नहीं लगाया। खड़े होकर मैं पहले लगाती भी थी, 2 महीने तक मैंने लगाया, उसके बाद मैं नहीं लगाती। मेरे हस्बैंड करते हैं सब, जबकि खड़े हो गए तब भी नहीं करने देते, क्योंकि मुझे परेशानी होती है वो करने से, तो मैं नहीं करती। मुझे टहलने से परेशानी है, किसी को नहीं होती। मैं अगर टहल लूँ थोड़ा तो मेरा पेट सूज जाता है। अब बताओ, अब मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि नहीं मेरा तो कटेगा पेट। मैं तो अभी भी दिमाग में यही लेके बैठी हूँ कि जो होगा सो देखेंगे, नॉर्मल होगा जब तक सहन करेंगे दर्द तब तक कर लेंगे, जब नहीं होगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, तो कृपया करके अपने आप से ज़बरदस्ती काम ना करवाएं। ठीक है, कोई भी नहीं करवाना। मैं पूजा मैम की अकेली नहीं कह रही हूँ, सबके बारे में बोल रही हूँ। स्ट्रेस तो अब लेना ही नहीं है, एंड चल रहा है बिल्कुल। बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी आपको। हरी हरी सब्जी खाएं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, और हाँ, घी डाल के दूध ज़रूर पिएं। हालांकि मैं तो नहीं पी पाती हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत है, लेकिन जो दूध पचा सकते हैं वो घी डाल के पिएं, बहुत हेल्प मिलेगी उससे आपको। ये मेरी मम्मी का और सास का कहना है, उनका मतलब ये एक है कि आप घी डाल के दूध पियो, उससे बच्चे के आसपास चिकनाहट बनेगी। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, अगर 9वें महीने की बात है ये, अभी की नहीं है, 8वें की, एक छुआरे खाने हैं 2 से 3 दिन में, उससे आपका सर्विक्स लूज़ हो जाएगा थोड़ा, तो वो आसानी रहेगी। पर ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। और सब नॉर्मल होगा, डोंट वरी। मतलब नॉर्मल से मतलब जितना आपसे सहन हुआ आप उतना कर लेना, नहीं होगा तो डॉक्टर अपने आप बता देंगे कि कौन सी होगी। ठीक है, तो चलिए, आज बहुत बातें कर ली अपन ने इतनी। और मुझे उनका कमेंट पढ़ के बड़ा वो लगा कि इतना प्रेशर क्यों ले रही हैं वो। मैंने तो कभी नहीं लिया इतना, कभी नहीं। पहले सब बोलते हैं नॉर्मल कह रहे हैं, नॉर्मल कह रहे हैं, हाँ देखी जाएगी, जब आएगा टाइम तो देखेंगे, जितना होगा अपने आप से बर्दाश्त उतना करेंगे, नहीं होगा तो नहीं की बात। देखो, उनका भी कहना सही है, क्योंकि नॉर्मल में और सिजेरियन में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे दर्द तो दोनों में बराबर ही होता है, नॉर्मल में भी आपको दिक्कत होती है, टाँके आते हैं, सिजेरियन में भी आते हैं टाँके, सब में कष्ट होता है। सिजेरियन में क्या होता है, एक इंजेक्शन लगता है आपकी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, वो इंजेक्शन तकलीफ़ देता है बाद में बहुत। जैसे अभी मेरी फ्रेंड की हुई थी, तो उसकी भी सी सेक्शन में गई थी। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो उनका भी वही ऑपरेशन हुआ है। तो उनको क्या, रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगा ना, वो बाद में दर्द करता है बहुत, क्योंकि वो हड्डी में लगा है, वो कभी भी दर्द उठता है उसका। बस एक यही दिक्कत है जो मुझे समझ में आई। बाकी तो ऑपरेशन वालों ने ऐसा कुछ नहीं बोला ना, बाद में आराम करोगे तो रिकवर हो जाते हो, लेकिन वो इंजेक्शन तकलीफ़ देता है। और नॉर्मल तो फिर अलग ही है, देखो उसमें तो बहुत हाई लेवल का दर्द होता है। हाँ, 10 मिनट की बात होती है बस, लेकिन ठीक है, छोड़ दो भगवान पे, क्योंकि जो लिखा है ना वही होगा। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। अब मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ गैस से। मेरा दुख तो मुझे तो डिलीवरी से ज़्यादा दुख अभी गैस का लग रहा है, बस कि मैं गैस से कितना परेशान हो चुकी हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि ओह माय गॉड, टाइम आ रहा है, डर लग रहा है, टाइम आ रहा है, डर लग रहा है। फिर दूसरा ये भी लग रहा है, अरे चल कम से कम गैस से तो छुटकारा मिलेगा, इतनी गैस होती है, पूरे दिन पेट फूलता ही रहता है, कुछ खा ही नहीं पाते हैं। और फिर डॉक्टर कहते हैं हर 2 घंटे में कुछ खाना है आपको, क्या खाएं। तो बहुत टेंशन है भाई, बहुत ज़्यादा। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब होता है, मैं बहुत अनजान थी। मैं उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ जो भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, जिनकी शादी नहीं हुई। मुझे भी पता है, ये लगता था हाँ ठीक है, बच्चे ही तो हो जाएंगे, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। मम्मी तो सबकी बोलती रहती हैं ये होता है, वो होता है, पर हकीकत उन्होंने भी कभी नहीं बताई कि साइड में कितने दर्द होते हैं, तकलीफ़ों में।
टीवी पिक्चरों में देखा था उल्टियाँ होती हैं और गैस होती है, सुना था, पर इतना नहीं होता, ये नहीं पता था कि इतनी हद तक होती है। जैसे मैंने सिर्फ चक्कर उल्टी का ही सुना था और डिलीवरी के टाइम दर्द होता है ये सुना था, पर क्या क्या निकल के आया वो तो मुझे अब समझ में आया। पेल्विक में दर्द, कमर में दर्द, उल्टी, और आपको मतलब वॉमिट तो हो ही रही है, एसिडिटी, गैस, और सबसे ज़्यादा तो दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। चलिए कोई बात नहीं, बस आखिरी का टाइम रह गया अपन लोगों का, तो 1 डेढ़ 2 महीने किसी किसी के बस, उसके बाद हम फ्री, मतलब फ्री, अरे फ्री तो नहीं, अब सब डरा रहे हैं, पता है क्या, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बच्चा तो तुम कर लोगे, असली तो बच्चा होने के बाद टाइम आएगा जब रात भर जगना पड़ेगा। अब इस चीज़ से डरा रहे हैं सब क्या तुमको जगना पड़ेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जग लेंगे, कम से कम दर्द तो नहीं होगा कहीं बाकी टाइम आएगा तो आपको पता चली जाएगी। मैं ब्लॉग बना, रात को जैसे ही उठेगा मैं ब्लॉग बना दूँगी, ये देखो गाइस उठ गया है बच्चा रात को ही बैठ जाया करूँगी फ़ोन लेके अपने आप कहेगा ये क्या कर रही है, चुप हो जाता हूँ तो ठीक रहेगा तो चलिए अब अपना ख्याल रखिए, आराम कीजिए। आज का भी दिन निकल गया फाइनली, 10 तारीख ख़त्म हो गई, कल 11 तारीख आ जाएगी, एक दिन निकल रहा है धीरे धीरे। तो आपसे कल मिलते हैं 11 तारीख को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।